भाई ये तेरे को ये कौन सा मॉडल लग रही है यार, ये स्कॉर्पियो? ये S11 है नहीं भाई, ये S11 नहीं है भाई, ये S6 है। भाई। इधर कौन सी गाड़ी, कौन सा मॉडल है स्कॉर्पियो का? ये तो S11 है। भाई ये S6 है। S11 है भाई। S6 है भाई। S11 है। कंफर्म करवा दूं? करवा दो भाई। आओ। चलो फिर वो हाँ तो भाइयों, जय शंकर जय महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं आपका भाई मंथन मतलानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। और कैसे हो आप सभी? बढ़िया। हाँ तो भाई, आज अपन बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो S11 की। अभी थोड़ी देर पहले मेरे 3 भाई बंधु बात कर रहे थे कि S6 है, S11 है, वो लड़ रहे थे। तो आज अपन इसके बारे में बात करते हैं। चलो आ जाओ। पहले तो इसके बारे में बात की जाए कि इसके अंदर इंजन कितने सीसी का आता है। तो मैं आपको ये हुडी खोल के दिखाता हूँ, 1 मिनट। 2184 सीसी का इंजन आता है इसके अंदर, और 130 bhp की पावर कन्वर्ट करता है। और बात करी जाए इसकी टॉर्क की, तो जो है 300 Nm का आप देख सकते हो। एमओ का इंजन आता है, D40 का, एक ही नंबर आता है। आप देख सकते हो, मगर ये धाड़ता है ना, तो एक ही नंबर तरीके से धाड़ता है अगर देखा जाए तो। और यहाँ देख लो, आपको महिंद्रा की बैजिंग भी मिलती है, जो महिंद्रा का लोगो एक तरीके से, मतलब ये गाड़ी देखी जाए ना तो एक तरीके से गुंडा राज में 1 नंबर गाड़ी है। आप कही जाए तो आप खुद बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि अगर गुंडा राज में नहीं है तो? मतलब ये 3 गाड़ियों के नाम बताऊंगा। एक तो जैसे स्कॉर्पियो हो गई, थार हो गई, और एक फॉर्च्यूनर हो गई। इन 3 गाड़ियों का इतना नाम है, मतलब गुंडा राज के अंदर, मजाक नहीं कर रहा, इतना है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आप ये देखना, ये तो चलो इस रैली की धूप नहीं है। अब बात करी जाए फॉर्च्यूनर की। फॉर्च्यूनर भाई पॉलिटिशियन लोगों के लिए 1 नंबर बेस्ट गाड़ी है। मतलब अगर एक पॉलिटिशियन वो गाड़ी ले रहा है तो वो गारंटी है कि वो फॉर्च्यूनर ही लेगा, और फॉर्च्यूनर उसको बेस्ट लगती है एकदम। फॉर्च्यूनर 1 नंबर गाड़ी है और वो पॉलिटिशियन लेते हैं। और बात करी जाए स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो लेते हैं गुंडे लोग, और थार की भी है, क्योंकि भाई इनकी विजिबिलिटी एकदम जीरो है। और एसयूवी गाड़ी को भगाना एकदम फिजूल बना देता हूँ मैं तो। क्योंकि अगर आप ले रहे हो ऐसे करके, समझ लो तेज भगा, तो भाई इनमें बॉडी रोल बहुत रहता है। फॉर्च्यूनर का तो नहीं कह सकते, पर वही पलटी खाती है। पर एक तरीके से एसयूवी गाड़ियों में बॉडी रोल बहुत ज्यादा रहता है, तो ये कभी भी पलटी खा सकती है। तो इसका इंजन वगैरह सब बढ़िया आता है, कि मतलब एक तरीके से टॉर्क वगैरह एकदम बढ़िया है। अपन गाड़ी भगाए। और की गाड़ियों का तो देखो, क्लच है ना, क्लच वो बहुत हार्ड होता है, पर इस गाड़ी का सॉफ्ट है। और अगर आगे अपन बात करते हैं, चलो अंदर की। हाँ तो भाइयों, बात करी जाए अगर इसके अंदर के एक्सटीरियर इंटीरियर की, एक्सटीरियर तो बाहर हो गया, इंटीरियर की बात करी जाए तो इंटीरियर में अपन को यहाँ पे देख लो ORVM सेटर भी मिलता है। इसे अपन सेट कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, कि जैसे कांच है, मतलब ये तो मिरर है, इनको अपन सेट कर सकते हैं। और ये ऑटो फोल्ड आते नहीं है, ऑटो फोल्ड तो आजकल मतलब सीडान गाड़ियों में आते हैं। ये गाड़ी तो एसयूवी देखिए, बदमाशों वाली गाड़ी, आपको बताया तो ना, इसमें सिस्टम नहीं होते, अपन हाथों से ही करने पड़ते हैं। और बात करी जाए इसकी स्क्रीन की, तो ये भी कंपनी फिटेड ही है, आप देख सकते हो, एकदम बढ़िया चीज़ है। और बात की जाएगी, बात करें इसके अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आता है, तो भाई वो भी एकदम वर्किंग है और एकदम बढ़िया चलता है। और चारों पावर विंडो आती है। और बात करी जाए इसकी एक सामने की, मतलब ड्राइवर सीट की, तो ये देख लो, ये ऑटो अप डाउन है, अपने आप नीचे हो गई। अब मैं ये करके ऊपर करूँगा, ये अपने आप ऊपर हो जाएगी। ये मतलब ज़्यादा लग्जरी फीचर लगता है मेरे को तो, सबसे ज़्यादा। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? और आपको बताओ गाड़ी कैसी लग रही है अंदर से? गाड़ी ऐसे पता नहीं चल रहा है कि S6 है कि S11 है। अब यहाँ से अंदर से भी डैशबोर्ड बढ़िया आ जाता है। और यहाँ पे ग्लो बॉक्स आ जाता है, जिसके अंदर मतलब ठीक ठाक जगह है, हर कुछ नहीं है, पर इसके अंदर एक बदमाश वाली चीज है, ये देख सकते हो आप। इसको बोलते हैं हुटर। ये हर एक पॉलिटिशियन की गाड़ी है, या फिर एक बदमाश की गाड़ी में थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे अपन को साइड मिलती है हर जगह। और ये होना भी चाहिए, मैंने बहुत सी गाड़ियों में देखा है। मतलब आप ये देख लो, फॉर्च्यूनर, थार, स्कॉर्पियो, और एक इनोवा आई है अभी, एक नई क्रिस्टा ही है शायद, अभी हाई क्रॉस। हाँ हाई क्रॉस। उस दिन 4 गाड़ियों में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। अब मेरे पापा तो मना कर रहे थे, पर मैंने तो लगवा लिया।
चलो बात करते हैं इसकी पीछे की सीट की, ये कैसे दिखाई जाती है और क्या नहीं। आओ देखो भाइयों, बात करी जाएगी यहाँ पे तो देखो सिल्वर फिनिशिंग मिलती है अपन को देखा जाए तो, और एक नंबर का मतलब रॉयल लुक देती है। और यहाँ पे अपन को देख लो ये मैट की फिनिशिंग मिलती है जो अपन को कपड़े के अंदर है, और यहाँ पे अपने स्पीकर आ जाते हैं जो अपन को दिख रहे हैं। और बात करी जाए अपन इसकी क्लच की, जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को बहुत से लोगों ने बोला कि भाई बड़ी गाड़ियों का क्लच है ना ये एकदम टाइट आता है, बहुत से लोगों ने बोला, बहुत से ने, पर भाई इसका एकदम सॉफ्ट है। ये देखो बहुत सी गाड़ियों का नाम नहीं लूंगा पर उन्होंने कहा था कि भाई टाइट आता है, पर भाई इसका तो बहुत सॉफ्ट है। अगर आप रफ चलाओगे तो भाई क्यों नहीं होएगा टाइट, कहना इतना है। चलो अब इसके पीछे से बैठ के बात करते हैं। और एक बात बताऊँ, देखो फॉर्च्यूनर का जैसे हिलता है ना ये गियर, वैसे इसका भी गियर हिलता ही है, थोड़ा हिलता है चालू करने पे और वैसे करने पे। देखो करके दिखाता हूँ आपको। पहले तो एसी बंद कर देते हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ से इग्निशन बंद कर दिया, अब मैं चालू करूँगा। अब देखना है इधर पूरा फोकस आपका गियर पे रहना चाहिए। चालू, हिला ना, मजा आ गया ना एकदम फॉर्च्यूनर की जैसे। अब बात करी जाए कि ये यहाँ पे अपन चलाते ना तो पहले यहाँ पे बोलती थी कि जय शंकर की मंथन बॉस, वेलकम टू योर स्कॉर्पियो इज योर ड्रीम कार, पर भाई वो फर्जी है, वो चलता नहीं है, बहुत कम चलता है। मतलब एक वो ऐप आता है उससे कंट्रोल हो जाता है। आईफोन के अंदर तो किसमें आता है, आईफोन में शॉर्टकट में होता है वो, आईफोन में शॉर्टकट आता है, पर एंड्रॉइड में नहीं आता। अभी तो एंड्रॉइड ही है अपने पास तो उससे चला रहे काम। और भाई बात करी जाए अगर इसके अपन एक चीज़ की जो मतलब हाइब्रिड के अंदर आती है, स्टार्ट स्टॉप इंजन की, मतलब कहीं पे अगर समझ लो कि मैं हाईवे पे चल रहा हूँ और मैंने क्लच दबाया, गाड़ी चालू कर ली और मैं कहीं पे आके रुक गया, और मतलब अभी तो समझ लो गाड़ी न्यूट्रल में तो बंद नहीं होगी और वैसे ये बंद हो जाती है। कल को इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्कॉर्पियो ना रिलेट कर पाएंगे कि कल को अगर अपनी बैटरी बैठ जाए मेन हाईवे के ऊपर, तो ये बात मैं सही कहना चाह रहा हूँ, अगर मेन हाईवे पे अगर अपनी बैटरी बैठ जाएगी ना तो भाई मतलब वो बैटरी मतलब सही नहीं हो पाएगी उस टाइम पे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। फिर अपन वहाँ पे कहाँ से मिस्त्री को ढूंढेंगे, कहाँ से कारीगर को ढूंढेंगे कि वो करेगा गाड़ी आके सही। तो भाई ये स्टार्ट स्टॉप का इस गाड़ी के अंदर नहीं आना चाहिए था, और गाड़ियों में आना चाहिए था। इन गाड़ियों के अंदर ना हमेशा से यह दिक्कत रही है कि बैटरी के अंदर डिस होने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसके अंदर। तो मेरा तो ये है कि इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप का नहीं आना चाहिए था। और अगर जिनको ये बढ़िया लगता है तो वो कमेंट में बताओ, जिनको नहीं लगता है, जिनको इसकी डिसएडवांटेज लगते हैं तो वो अलग कमेंट में बताओ। और ये देखो ये क्या चीज़ दी है इन लोगों ने, मैगजीन होल्डर, मतलब ये कुछ काम करने लगा मेरे को, मतलब क्या है यहाँ पे, मेरे ख्याल से वो फाइल वगैरह रखने के लिए होगा ये। हाँ तो भाइयों बात करें इसके बैग स्पेस की, तो भाई बैग स्पेस देखा जाए तो वैसे तो बढ़िया ही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पीछे बैठने वाला आदमी खुद को ऊंचा फील करेगा कि मतलब मैं ऊंची गाड़ी में बैठा हूँ, वैसे मतलब एक रॉयल लुक आ जाता है। वैसे सीट मतलब इतना भी नहीं कह सकता कंफर्टेबल है, पर कंफर्टेबल है। मतलब सीडान से सीडान में अगर अपन बैठते हैं ना तो अपन वैसे आराम हो जाता है, पर इस गाड़ी में अगर ज़्यादा आदमी बैठ गया बैग पे तो उसको दिक्कत होगी। समझ लो इसके अंदर सीटें वो वाली नहीं है, इसके अंदर एसी आती। भाई बात करी जाए वेंटिलेटर सीट्स की, जो मतलब पीछे से एसी की हवा आती है, वो वैसे आती तो नहीं है कोई गाड़ी में, पर आनी चाहिए। मेरा मानना है 2 लाख रुपए ऊपर ले लो पर वो आनी चाहिए। गर्मियों के अंदर दिक्कत तो नहीं होना कम से कम। अब यहाँ मेरे भाई बैठे हैं तो मेरे भाई से पूछो कि यहाँ फोन होल्डर है या नहीं है। यहाँ फोन का होल्डर है पर यहाँ फोन ही नहीं डलता, कोई मतलब नहीं है मतलब इस चीज का। यहाँ बोतल का भी ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल बोतल वगैरह डल जाती है, तो कोई मतलब नहीं है तो यार क्या मतलब हुआ यार, स्कॉर्पियो वालों आप क्या कर रहे हो, महिंद्रा वालों। अब होल्डर तक कहाँ तक दे दिया आपने इधर, पर भाई इसके अंदर मोबाइल ही नहीं जा रहा तो क्या जाएगा फिर, मतलब है आगे भी दे रखा है वहाँ भी दे रखा है, पर कोई मतलब नहीं है। 2 बोतल होल्डर आ जाते हैं इसके अंदर, देखा जाए तो 2 बोतल होल्डर आ जाते हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे मतलब बढ़िया से 2 बोतलें आ जाती हैं, फिट हो जाती है। अब यहाँ पे जो इन्होंने ये 2 चीजें दे रखी है, ये किस चीज की है मैं पूछना चाहता हूँ। ना तो इसमें फोन आता है ना कुछ आता है। यहाँ पे भी अपन को सिल्वर प्लेटिंग मिल जाती है, पर बढ़िया कपड़े की फिनिशिंग अपन को मिल जाती है। और चारों जितने भी शीशे है ना सब पावर विंडो है, वो आगे वाली है और टॉप डाउन है जिसकी मैं बात कर रहा था। चलो अपन बात करते हैं इसके पीछे की। पहले तो बस आपकी लाइटों वगैरह का बता देता हूँ। देखो सन ग्लास होल्डर मिल जाता है जो अपन को एकदम लग्जरी फील कराता है। इसके अंदर है भी, देखो अभी पहन के भी दिखा देंगे आपको, जो इसके अंदर एकदम बढ़िया लुक दिखाता है। और यहाँ 2 लाइटें आती है जो तो हेलोजन वाली थी पर अपन एलईडी करवा रखी है। और बात करी जाए यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ नहीं आता इसको खोलना। और बात करी जाए यहाँ पे तो यहाँ पे अपन को एक मिरर मिल जाता है जो एकदम रॉयल लुक देता है, जिससे अपन अपना फेस वगैरह सेटअप कर सकते हैं। बात करें इसके पीछे बूट स्पेस की, हेलो करी जाए यहाँ पे एसी की, तो यहाँ पे देख लो अपन को 2 एसी शील्ड मिल जाती है जिससे अपन को एसी की हवा पीछे वालों को आ जाए, पर इतनी ढंग की नहीं आ पाती है। स्कॉर्पियो के अंदर एक शिकायत हमेशा रहेगी, क्यों है ना, मतलब एसी की दिक्कत आती है इसके अंदर। मतलब इसका एसी इतना बेकार है कि आप फुल अगर फैन भी फुल कर दो तो भी भाई एसी की हवा नहीं आएगी। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल, एसी तो एकदम काम का। ये देखो मिक्सी जैसी आवाज आती है फुल करने में। ये स्कॉर्पियो का भाई एसी बहुत खराब आता है भाई, जैसे मिक्सी चल रही है वैसे आवाज आ रही है। अगर आप गर्मी के अंदर समझ लो 50 डिग्री टेम्परेचर है, होता तो नहीं है वैसे, अगर 45 डिग्री भी होना तो आपके बहुत बुरे हाल हो जाएंगे इसके अंदर। वो अगर बात की जाए एसी की तो भाई सीडान गाड़ियों की एसी बहुत बढ़िया आते हैं। मैंने जहाँ तक देखा ना सेल्टोस गाड़ी का तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है एसी, मतलब एकदम धीमी फैन में करके 1 नंबर एसी हो जाता है। तो भाई एसी की तो ओडिया कर ही नहीं सकती है गाड़ी,
मतलब इस गाड़ी के अंदर आप ये देख लो, मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है, पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि एसी तो इसका बहुत बेकार है। मतलब गर्मी में आदमी परेशानी हो जाता है, जहाँ तक अगर मैंने देखा है। तो भाई थोड़ा एसी के अंदर थोड़ा कन्वर्ट करो, मतलब थोड़ा सुधार करो। अभी क्लासिक भी आ गई है, तो भाई क्लासिक के अंदर भी ऐसा ही एसी है, सेम ही गाड़ी है, बस लोगो चेंज कर दिया है और थोड़े बहुत फीचर अलग डाल दिए, बस गाड़ी पूरी सेम ही है, इसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं है। पर मेरा कहना इतना है कि अगर इसे देखा जाए रुतबे के हिसाब से, तो अगर आपको एक गाड़ी रुतबा दिलाना चाहिए तो रुतबा आपको बहुत दिलाएगी। ये गाड़ी टोरा है इस गाड़ी का। पर इस गाड़ी के बात बताऊँ सबसे ज़्यादा, ये गाड़ी अगर आपको आपने नहीं ली है, समझ लो आपने नहीं ले ली, 3 महीने हो गए गाड़ी को लिए हुए, तो भाई ये गाड़ी जंग बहुत ज़्यादा खाती है, कहीं से भी देख लेना आप। अगर आपने नहीं भी बाय करी हो तो मेरी गारंटी है आपसे, आप देख लेना, चाहे 3 महीने के अंदर ये गाड़ी जंग खाने लग जाएगी। बस ये गाड़ी अपन को टोरा ही दिलाती है और गाड़ी में मतलब जंग जल्दी 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 खाती है। देखा जाए तो वैसे तो ठीक है। चलो अगर इसके बूट स्पेस की बात करते हैं, आ जाओ। हाँ तो भाई अभी मैंने इसके ऊपर पानी डाला है, तो भाई इसके अंदर ऑटो वाइपर भी आता है, जो बढ़िया फीचर आता है। ये देखो, मतलब थोड़ा सा पानी भी डालोगे ना तो ऑटो वाइपर अपने आप चालू हो जाएगा। तो ऐसे तो मतलब स्कॉर्पियो के अंदर फीचर है, पर वो बढ़िया भी है, मतलब एक तरीके से लेना बढ़िया भी मानते हैं। पर कई लोगों की क्या चॉइस होती है, उन लोगों की ये चॉइस होती है कि भाई, कई लोगों की फैमिली की चॉइस होती है कि अपने बच्चे को अपन स्कॉर्पियो नहीं दिलाएंगे क्योंकि वो गुड्डे वाली गाड़ी है। मतलब मेरा खुद का एक दोस्त है, उन्होंने भी टाटा कर बाई करी है, तो वो मेरे को बोला कि भाई, मेरे घर वालों ने बोला कि है ना गाड़ी है ना, तो ये गुंडे वाली ये वाली गाड़ी नहीं लेंगे, मतलब उसी बजट में उन्होंने टाटा कर ली। चलो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। पर भाई ये जो ये आता है ना ऑटो वाइपर वाला, ये एकदम लग्जरी फीचर लगता है कि कल को अगर अपन बारिश में खड़े हैं तो भाई ये फीचर एकदम बढ़िया है कि अपन को बार बार वाइपर चालू नहीं करना पड़ेगा। मतलब बारिश की बूंदें आएगी और ये ऑटो वाइपर अपना चालू चलता रहेगा एकदम बढ़िया तरीके से। अपन इसके बूट स्पेस की बात करें तो बहुत ही लोग याद करते हैं। और भाई अगर बात करी जाए ना इसके बूट स्पेस की, तब मैं आपको, हम दोनों आप इसको बैठ के दिखाएंगे इसके अंदर इसका बूट स्पेस कैसा है। अब ये तो यहाँ बैठ के, अब इनके आप देखो एक बार, इनके लेग्स एकदम बैंड है। वो खाना था ना, कौन सा खाना था वो, एक वनडे वाला था, कौन सा खाना था वो, क्या बता भाई। बैड थिंग्स वाला खाना था, गड्डिया वड्डिया वाला। अब देखो हम दोनों बैठ गए, हमारे पैर देखो इधर। अब मेरे तो मन में आ रही है कि एक दो खींच के भाई इधर कर ले हाथ को, यार क्या जा रहा है यार, क्या जा रही है भाई, ये पैर हटे जा रहे हैं। अब आपकी क्या राय है बताओ एक बार। नहीं भाई, ये सीट नहीं होती तो ही ज्यादा सही रहता। ये गाड़ी 5 सीटर ही है, मेरी मान तो 7 सीटर तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप समझ लो 5 सीटर बैठ गए तो आराम से जा सकते हैं, और ऐसे दिक्कत ही दिक्कत है। वैसे इसका बूट स्पेस कहा जाए तो 406 लीटर का आता है, पर अब मैं आपको बताऊंगा इसको 400 से आप डबल 800 से कैसे कर सकते हो। आप बताओ कैसे होएगा। आप ही बताओ कैसे करोगे। चलो उतरते हैं फिर, पहले उतर के होएगा। अब वैसे सीटें आती है ना, ये गाँव वाले होते हैं उनकी ऐसी आती है, देखो ये देखो ऑटो फोल्ड आती है। अब इनको वैसे वैसे नहीं है बटन लगाती है ऑटो फोल्ड हो जाए। अब इधर मैं आपको दिखाऊं, अभी ऑटो फोल्ड ऐसे करो इसको एकदम देसी तरीके से। अब इसके अंदर ये बेल्ट लगाओ। पहले अपन स्कूल जाते थे ना बचपन में, तो अपने बस्ते को अपन ऐसे करते थे, मार्शल गाड़ी वो में है आती इसके थी अंदर। ऐसे। अब ऐसे करो, मतलब आदमी की बॉडी बिल्डिंग, मतलब समझ लो बाइसेप तो यही लग जाएगी। अब मैं इसको जल्दी से करूँ, ये सेट हो गया। और भाई ये 2 फीचर तो होने चाहिए गाड़ी के अंदर, ये देखो ये मेन है, मानते हो क्या मेन है? बिल्कुल। क्योंकि भाई कभी भी जरूरत पड़ जाए गाड़ियों में होना जरूरी है। और 2 तो होने चाहिए, कल को समझ लो ड्राइवर चला रहा है, उसका दोस्त सामने बैठा है, तो दोनों के पास होना चाहिए कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो नहीं दिखाते, कल को केस वेस लग जाए। तो ये अंदर के फीचर है। अब बात करी जाए कि इसको अपन 406 से 800 लीटर कैसे बनाए, आपको पता है क्या है? नहीं पता? आओ मैं दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ से सीट खोल ली, तो अब यहाँ से एक ऑप्शन आता है इसको फोल्ड करने का, ये फोल्ड हो गया। अब देखो अब यहाँ से आपको लग रहा है कि 806 लीटर हो गया है, पर भाई इसके अंदर अभी भी अपन को स्पेस कम लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, सीट को फोल्ड कर दूंगा पूरी को, यहाँ से करके। आप वो सीट वहाँ से आके करके वो दोनों देख लो। मैं इसको यहाँ से करूँगा, देखो ये बटन आता है इधर, बटन तो क्या है, एक रस्सी है दी गई। अब मैं इसको ऐसे कर लिया, खुल गया। अरे बाप रे। अब करें गाड़ी के बूट स्पेस की बात। अब बता दो कितना बूट स्पेस हो गया है, बता दो। 12 चीनी के कट्टे आ गए। 12 बन गई ना पिकअप। अब बताओ कितना स्पेस हो गया। ये तो भाई बहुत है, सामान लादने के लिए सबसे बढ़िया है भाई। इसमें कम से कम भी चाहे ना टॉस हर कितने आ जाए, कट्टे भी आ जाए हर कितने। किसी के घर में शादी ब्याह होना तो ये गाड़ी ले जाओ मंडी के अंदर, सामान भर के लाओ। अब देख लो दोनों आगे बैठ के आराम से आ सकता है सामान, आ सकते हैं भाई। अब 400 से 800 से लीटर आप इसको ऐसे कर सकते हो। क्यों था किसी को पता तो होगा, पर वैसे आप मैंने बता दिया है, आप ध्यान रखना। आप देख ये सीटें और खुल जाए ना तो बढ़िया आ जाए, मतलब ये जगह नहीं गिरे। मतलब कहीं पे ट्रेवल करने जाऊंगा तो ये सीटें खोल सकते हो। अब जैसे मैं अभी उज्जैन जाऊंगा ना ट्रेवल करने घर वालों के साथ, तो मैं इसको हटा के जाऊंगा कि यहाँ से कोई आदमी सो सकता है पीछे। तो इतनी ठीक सीट्स तो ठीक है एक तरीके से। हाँ तो भाइयों बात करें इसके एक्सटीरियर की,
तो भाई यहाँ पे तो देखो फॉग लैंप आता है और यहाँ पे एक सिंपल लाइट आती है, तो दोनों ही हेलोजन आती है। देखा जाए तो कंपनी मतलब नई गाड़ी ले लो चाहे अभी भी ले लो चाहे नई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर भी हेलोजन ही देंगे, इतनी कंजूसी करते हैं। 20-20 लाख रुपए गाड़ी के ले लेते हैं ये। और ये दोनों मतलब जितनी भी है ना हेडलाइट, ये दोनों मैंने एलईडी करवा रखी है, और नीचे के फॉग लैंप ये भी हेलोजन ही आते हैं। पर इनको मैंने करवाने का सोचा था, पर मेरे पास टाइम भी नहीं था और मेरा बजट भी नहीं था उस टाइम पर। अब है, पर मेरे पास टाइम नहीं लगा, मैं दुकान में रहता हूँ ना जब। पर इसकी दोनों एलईडी लाइट्स है ना वो मैंने लगा के अब इनसे आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर कितना प्रोजेक्टर है, वो कितने वाट का है। मतलब 800 वाट की लाइटें लगवा रखी है, मतलब बढ़िया थ्रो पड़ता है गाड़ी का। मतलब सामने चल भी जाऊँ ना तो सामने वाला एक नंबर तरीके से मेरे को साइड देगा ही देगा। जयपुर के अंदर से कहीं चल जाऊँ, मैं जाता हुआ जयपुर जाता हूँ ज़्यादातर, तो वहाँ मिलती है साइड। अब देखो ये अपन को फॉग लैंप के एक डिपर मार के दिखाएंगे। ये देखो इसका डिपर देखो आ रहा है ना एकदम बढ़िया तरीके से, पर रात को ज़्यादा बढ़िया लगता है, पता लगता है। और बात करी जाए इसके चारों टायरों की, तो भाई इसमें चारों टायर ही अलग अलग लगे हुए हैं। एक तो देख लो कॉन्टिनेंटल का है, दिख सकता है आपको, और एक है भाई ब्रिजस्टोन का, जो मतलब मैंने जब लिया था जब मेरी गाड़ी का टायर हाईवे के ऊपर फट गया था एक तरीके से, ये ब्रिजस्टोन का है। और ये स्कॉर्पियो का दूसरा टायर है, पता नहीं ये सेकंड हैंड टायर लिए हुए हैं वैसे सारे। मतलब नहीं लेने का कोई मतलब नहीं था उस टाइम जब मैंने इसको बाय करा था। ये भी सेम है, वो ब्रिजस्टोन का टायर है ना वो ज़्यादा बढ़िया है। और बात करी जाए इसके फेंडर की, तो भाई ये फेंडर हर जगह ही आते हैं। देखो अगर ये फेंडर अगर इसके अंदर नहीं होना तो भाई जो मतलब मिट्टी होगी ना गाड़ी की वो ज़्यादा चिपकेगी, और मतलब जल जल्दी ज़्यादा पकड़ेगा। रबर कोटिंग हो रखी है इसके ऊपर, इससे जो मतलब है ना रबर कोटिंग इस वजह से हो रही है कल को जो भी मतलब जर वगैरह है ना वो कम है इसके में, ज़्यादा नहीं है। और भाई बात करी जाए इसके रिमो की, एलॉय की, जो मैंने थार के लगवा रखे हैं, क्योंकि भाई थार वाले एक नंबर आते हैं, मतलब रिलायबल है। क्योंकि भाई इसके अंदर जो होता है ना, ये है ना कभी भी टिब्बे के अंदर गाड़ी गिर गई थी आपके सामने, रेवासा की बात है, मैंने वो व्लॉग डाला था, आपने देखा हो तो जाके देखना मंत्र मतानी वाले चैनल के ऊपर। तो भाई ये अगर था ना उस टाइम पे, अगर ये अगर था ना जब तो समझ लो गाड़ी बच गई थी, नहीं होता ना तो भाई वो जो मतलब क्या बोलते हैं हाँ वो एलॉय थे ना वो वाले सिलोन वाले, तो भाई वो टूट जाते हैं उस टाइम। ये मतलब इसका फायदा है कि एलॉय एकदम मजबूत आते हैं। और 18 इंची के इसमें टायर है सारे, इसलिए बड़े नहीं करवा रहे क्योंकि थार के जो टायर आते हैं ना थोड़े बड़े आते हैं, तो इसकी फेंडर के अड़ेंगे, इसलिए ये वाले टायर नहीं अड़ेंगे। तो भाई ये ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। और देखा जाए महिंद्रा की रिलायबिलिटी के बारे में, तो भाई महिंद्रा बहुत ज़्यादा रिलायबल है। क्योंकि भाई मैंने टिब्बे में जब गिराई थी तो भाई मैं डर गया था एक बार, तो मैंने देखा था कि भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो, अब ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस है ना, तो मैं सोचा था कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से है ना भाई, मैं सोचा था कि गाड़ी तो भाई गई आज तो देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं गाड़ी चला रहा था तो मैं ड्रिफ्ट कर रहा था उधर टिब्बे के अंदर, तो मैंने ध्यान दिया कि सामने टिब्बा है, तो उस टिब्बे के अंदर घुसी। अब वो टिब्बा देख लो ऐसा था, आप वो ब्लॉग देखोगे ना जब आपको ज़्यादा जाके पता चलेगा। पर उसके अंदर मतलब आप देख सकते हो जैसे ये टिब्बा था, वो ब्लॉग देखोगे ज़्यादा पता चलेगा। पर भाई जैसे वो घुसी ना तो मैं डर गया कि भाई गाड़ी के अंदर कोई ना कोई नुकसान हो गया। फिर मैंने देखा कि ग्राउंड क्लियरेंस तो गाड़ी का मतलब उस टाइम मैंने नई बाइक करी थी स्कॉर्पियो, मेरी पहली गाड़ी है वैसे देखा जाए तो स्कॉर्पियो, तो मैंने इसको बाय करा था तब मैं सीधा वहाँ पे ड्रिफ्टिंग करने के लिए गया था दोस्तों के साथ। तो भाई ये टिब्बे के अंदर घुस गई, तो भाई टिब्बे में जो ये निकल ही नहीं रही थी, बस ये ग्राउंड क्लियरेंस इतना बढ़िया है कि भाई गाड़ी को तो कोई नुकसान हुआ नहीं। और उसी की जगह मैं बात करूँ अगर कोई सीडान होती या मेरे भाई या मेरे दोस्त की कोई गाड़ी होती, जैसे मेरे ऋषि भाई के पास है, वरना अगर उनकी गाड़ी होती है और वो फंसती ना तो भाई वो पूरी डैमेज हो जाती, रेडिएटर वगैरह एसी कूलेंट वगैरह हर जगह से मतलब डैमेज होता ही होता, क्योंकि वो पानी के अंदर घुस गई थी गाड़ी पूरी, पर इसको कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में हमने ट्रैक्टर को बुलाया, फिर ट्रैक्टर वाला उसको टोचन करा, तो भाई टोचन भी नहीं हो रही थी, मतलब इतना मिट्टी के अंदर टायर फ्री हो गए थे इसके। और इसी जगह 4x4 होती ना तो भाई थोड़ा निकलने की कोशिश हो सकती थी, पर भाई वो नहीं हुई। तो भाई इसलिए इन टायरों का फ़ायदा ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 18 इंची के है इसकी यहाँ की। तो भाई यहाँ पे अपन को स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड लिखा हुआ होता है, और वहाँ पे मंथन बॉस की बैजिंग मिल जाती है। और भाई आप कहाँ से कह सकते हो कि भाई ये S6 गाड़ी है, देख लो चलने के हिसाब से हर जगह से देख लो। और इसके अंदर कॉर्निंग लाइट का थ्रू भी है, मतलब अगर गाड़ी का आप हैंडल मोड़ोगे ना तो इस साइड पे जो कॉर्निंग लाइट जाती है ना गाड़ियों के अंदर, जो टॉप मॉडल में आती है वो भी इसके अंदर है। और यहाँ पे अपन को एक इंडिकेटिंग लाइट मिल जाती है जो आप देख रहे हो बढ़िया तरीके से है। और यहाँ पे जो ब्लैक मिलता है ना, पियानो ब्लैक तो नहीं है पर एक तरीके से बढ़िया लुक देता है ये। और आप बताओ भाई गाड़ी के अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे तो ये जो बाहर अगर अपने कंपनी से गाड़ी खरीदते हैं ना तो भाई गाड़ी एकदम सिंपल मिलती है अपन को। अभी जो ABS गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये अपन को कंपनी से नहीं मिलता है, ये अपन को बाहर से लगवाना पड़ता है। इसकी कॉस्ट पड़ती है अपन को 6,500 से 7,000 रुपये, जो मैंने बाहर से लगवाया था, पहले नहीं था। इसके बिना तो स्कॉर्पियो गाड़ी होती है ना, वो स्कॉर्पियो गाड़ी एकदम सुननी सी लगती है, लगता है कि पता नहीं क्या चला रहे। अगर ये है ना ABS गार्ड तो भाई मतलब स्कॉर्पियो गाड़ी की शान है देखा जाए तो। भाई एक ही नंबर ABS गार्ड आता है ये, पर अलग अलग तरीके का आता है। अब स्कॉर्पियो क्लासिक है उसका अलग आता है, इसका अलग है। पर भाई जो इस गाड़ी का रुतबा है ना वो बाज़ार में और किसी गाड़ी का नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब आप ये सोच रहे हो कि मंथन के पास खुद के पास ये गाड़ी है,
तो इस गाड़ी की बढ़ाई कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आप बाज़ार में किसी को बोल रहे हो तो स्कॉर्पियो का है ना, वो भाई किसी का नहीं है। मतलब सही बजट में गाड़ी आ जाती है। मतलब पॉलिटिशियन की पसंद है, पहली पसंद आज के टाइम में फॉर्चुनर की। पहले की बता रहा हूँ, फॉर्चुनर से पहले ही पॉलिटिशियन इसको ही पसंद करते थे। चाहे आप नहीं मानो तो आप कमेंट बता दो, करते थे इसको ही पसंद। क्योंकि मतलब पहले की मतलब स्कॉर्पियो का इतना टाइम हो गया, 20-25 साल हो गए भाई। क्या रुतबा बनाया जब भी आई थी ना, तो मतलब लोगों से मतलब कंपनी रिस्क में बनाई थी गाड़ी। और आज देख लो कि मतलब गाड़ी का इतना खतरनाक रुतबा है, इसकी इतनी सेल है कि अपन मान नहीं सकते। मतलब इतनी चलती है और इतनी सेल है इस गाड़ी की कि मैं खुद को भी नहीं पता है। और यहाँ पे अपन को मंथन बॉस की बेजिंग मिल जाती है यूट्यूब की, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बताओ क्या दिख रहा है आपको? ये देखो महिंद्रा की बेजिंग यहाँ दिख रही है, माइक्रो हाइब्रिड लिखा हुआ दिख रहा है, महिंद्रा दिख रहा है, मंथन बॉस की बेजिंग भी आ जाती है। और यहाँ पे अपन को बैक लाइट मिलती है जो ब्रेक लगाने में भी पुश होती है। और बात करा जाएगी इसके अंदर भी अपन को स्कॉर्पियो की बेजिंग मिलती है इस लाइट के अंदर, जो भी एक नंबर लुक देती है अपन को। और ये जो पॉइंट मिल रहा है ये अपन को टोचन के लिए मिल रहा है। जब गाड़ी मेरी वहाँ फंस गई थी रेवासा के अंदर, जब मैंने यहीं से निकली थी इसको अंदर, इस टोचन के अंदर रस्सी बनवा के, जो भाई एक नंबर चीज़ है। मतलब ये नहीं होती तो गाड़ी निकलती नहीं, देखा जाए तो। पर भाई मेरी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर मतलब जिस बंदे का बजट अगर 20 लाख के अंदर है, वैसे तो आजकल के बंदे सीडान गाड़ी लेते हुए देखा जाए तो सही कह रहा हूँ ना, कि पहली चीज़ उनकी रहती है। पर आज के टाइम की जो युवा है ना, अगर जिसको समझ लो कि मतलब है ना तो दवा दिखाना है, बाजार में ही करना है, तो भाई वो कौन सी गाड़ी लेगा बताओ? वो महिंद्रा से लेगा स्कॉर्पियो। हाँ, रोग भी ले सकता है। हाँ, हर रोग स्कॉर्पियो ले सकता है। उसका बजट ज़्यादा होगा तो फॉर्च्यूनर ले लेगा। सर भाई आप बताओ आज की युवा की सोच है या नहीं है? सोच यही है, क्योंकि भाई उसकी गाड़ी है, अब आप क्या करें तो शुरू के अंदर वो बताओ मेरे को। भाई क्या है ये गाड़ी? लेवी नहीं है, सीट है। अब आप वही सिखा बताऊँगा एकदम बढ़िया, मतलब सबके सामने, मतलब कोई डरने की बात नहीं है। ये गाड़ी S6 है भाई। आप बताओ तो कह सकते हो ऐसे कितनी क्या हो S11 है। अब बोलो पर भाई ये मॉडल तो ऊंचा ही लग रहा है यार, कोई देख के नहीं बोल सकते। नहीं कह सकता ना कोई देख के, लग रही नहीं है ना S6 है। अगर आपको बाजार में अगर S6 दिखा दूँ ना मैं, तो भाई वो दिखने में ही अलग है। तो भाई ये S6 गाड़ी है, कन्वर्टेड है पूरी दिल्ली से। आप देख लो कैसे भी, पूरा चारों तरफ से देख लो कैसे भी दिखेगी आपको। मतलब ये फुल्ली कन्वर्टेड है S11 के अंदर। अगर बाजार में देख भी लेना तो नहीं कह सकता। और भाई गाड़ी भी बहुत कलर है, सही बताऊँ तो आपको, मैं चाचा जी के नाम है। और भाई गाड़ी है कि मैं बड़ा चलने के अंदर कन्वर्टेड हो गया, सब कुछ बढ़िया हो रहा है गाड़ी का। 2016 मॉडल है। 16? हाँ, 10 साल पुरानी गाड़ी है। 10 साल पुरानी गाड़ी है तो भाई बढ़िया मेंटेन करेगी आप। मैंने चाचा के पास थी, फिर मैंने नहीं ली। पर मेरे चाचा ने जिनसे बाइक ली थी नहीं, वो पहुँची थे। मतलब जैसे अपन 3 भाई हैं, तो जैसे आज मैंने ऑन कर ली, फिर आपने अपने नाम जानी, फिर आपने उनके नाम जानी, ऐसे गाड़ी करी हुई है। मेरे घर में ट्रांसफर होता है। तो भाई आपसे एक सवाल है कि S6 या S11 में कितना खर्चा पड़ गया आपको? 4 लाख रुपये लगे सुपर लीड कराने के भाई। 4 लाख रुपए। अब लोग बाग तो कहते हैं गलती लगाए, इस नहीं ले लेते। बिल्कुल गलत पर है भाई ये। मेरे चाचा की क्या कैसे गाड़ी के अंदर प्रेम ही था। देखो मन की बात तो ये गलत ला रहे हैं आप। वो तो आपकी बात सही है, गलत लगाए, पर अब क्या कर सकते हैं। बढ़िया गाड़ी मैंने 11 लाख रुपये में बाइक करी है, और उसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे खर्चे भी हो गए होंगे, समझ लो 12-13 लाख की पड़ गई है गाड़ी। नहीं तो 4 लाख रुपए गाड़ी 15 लाख की पड़ गई ना। इस गाड़ी की अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए ना तो पूरा 7 लाख रुपये S6 के हिसाब से। S11 तो 13 हो जाते हैं, और अभी तक समझ लो 11 लाख की बाइक करी थी और 2-3 लाख 13 लाख की पड़ गई है। तो अगर स्कॉर्पियन से कंपेयर करें तो अपन को स्कॉर्पियन लानी चाहिए या फिर ये लानी चाहिए? स्कॉर्पियन है आपने, स्कॉर्पियन क्यों? उसमें भाई फीचर इतने हैं, पर भाई वो बाजार में हर कितनी हो गई है, हर कितनी गाड़ी है। पर भाई जो मतलब उसकी मतलब फीचर वगैरह है ना, उसकी सीट्स वगैरह, AC वगैरह, मतलब हर चीज़ के फीचर सब में टॉप है भाई वो गाड़ी। मतलब 30 लाख में तो नहीं मिलता है, तो भाई ये कितना रहता है। नहीं भाई उसका उसका वो क्लास नहीं है ना। 20 लाख वाला वो जेड सेलेक्ट वो ज़्यादा फेमस है। रात में तो इतने कैमरा लोगों ने स्कॉर्पियो चलती, थार चलती, फॉर्च्यूनर है, इनका अच्छा नहीं है देखा जाए तो। नहीं फिर भी लोग लेने लग गए हैं। तो बहुत है ना बाजार में कितनी। तो आज एक बात बताओ, मार्केट में इतना पैसा है सबके पास, सब लोग EMI पे गाड़ी लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई भी ले सकता है आज के टाइम में, चाहे तो आज मैं ले सकता हूँ, चाहे तो आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में गाड़ी सब ले सकते हैं। और ये है कि आप एक बात बताओ, आज ही उम्र आपके पास है तो भाई, आज ये उम्र आपके पास है, ये उम्र वापस घड़ी आएगी, आप बताओ? नहीं आएगी पर नहीं, वो तो आपके पास ये पैसे में होनी चाहिए। अब आप बात बताओ कि आज अपनी उम्र है, अभी अपन एक गाड़ी चलाएंगे तो अपन को अभी मजा आएगा, गाड़ी नहीं आएगा। आप भी मानते हो ना ये बात? अभी तो टाइम में आपको तो खर्च लेना चाहिए, EMI वगैरह तो चलती रहेगी, क्या जा रहा है। देखो भाई साहब की बात यही कहना है कि आप गाड़ी लो अभी यंग जनरेशन में। हाँ, बाद में कुछ पता नहीं है, वो तो धीरे धीरे सब हो जाता है भाई, EMI वगैरह में। मतलब अभी शौक पूरा करो, यही उम्र है। यही हुआ। बोलते भाई, बोलते ही भाई यही उम्र है, करना चाहिए। पर भाई कर रहे हैं, भगवान देंगे तो क्यों नहीं करेंगे, सही बात है ना। भाई ने कौन सी पुरानी ली हो पर भाई मजे कर रहा है, साहब सीधी बात यही है। अब आप भी लो, पुरानी लो नहीं लो पर लो। भाई ये भी मेरे भाई है, गाड़ी भी इनकी, मतलब मेरी गाड़ी, मतलब मेरे दोस्त की गाड़ी, मतलब मेरा दोस्त है वो
ये समझ लो कि मैं दोस्त को भाई से ज़्यादा मानता हूँ। आप ये देख लो, अब आज ये मेरे सामने खड़ा है भाई, ये मेरे भाई से बढ़कर है। तो भाई ये गाड़ी इसकी भी है। तो भाइयों मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ। जय शंकर, जय महादेव। आपका भाई मंथन मतलानी, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ। अरे गला चलू टॉप में। और हिमांशु भाई कैसे? बढ़िया भाई और बढ़िया, आप सुनाओ।